हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में कि टैली में क्या आवाज कर रहे थे, बेंच हिला रहे हैं सब क्या? टैली में कैसे परचेज वाउचर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो बताया जा रहा है कि परचेज वाउचर का जो शॉर्ट कोड की है वह है अपनाए। क्या बाबू? ये अपनाए। और बताया जा रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। और यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी होती। समझने की कोशिश करना। मैंने ये पढ़ाया है आपको, लेकिन थोड़ा सा आज सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? मतलब बताया जा रहा है कि जब हमारा व्यापार जब किसी से कोई गुड्स खरीदे या चाहे कोई सर्विस खरीदे, समझना, चाहे गुड्स खरीदे चाहे सर्विस खरीदे, अगर वो परचेज कर रहा है, अब चाहे वो परचेज कैश बेसिस पे करे या चाहे वो परचेज क्रेडिट बेसिस पे करे, ये हम सब थ्योरी पढ़ाए थे आपको। वो दोनों ही कंडीशन में इसको रिकॉर्ड करने के लिए टैली में हमको वाउचर का प्रयोग करना होगा। और वो भी किस वाउचर का? परचेज वाउचर। ठीक है। और परचेज वाउचर का जो शॉर्टकट की होता है वह होता है अपना। रूल वही है, कंसेप्ट वही है, बस काम करने का तरीका अलग हो। उसमें हम जनरल एंट्री करवाए थे और इसमें हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे कि कैसे टैली सॉफ्टवेयर का अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा अगर जनरल एंट्री हम लोग किए होते हैं इससे तो। और देखिए बताया जा रहा है, यहाँ तक मैंने बता दिया। फिर से बताया जा रहा है, परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। मतलब जब परचेज वाउचर ओपन करेंगे ना, जिसके 3 मोड ओपन होंगे। कितने मोड? 3 मोड। एक है आइटम इनवाइस मोड, दूसरा ओपन होगा अकाउंटिंग इनवाइस मोड, और एक होगा एड वाउचर। और मोड को चेंज करने का मैं पढ़ाया था आपको, कंट्रोल प्लस एच। मतलब जब भी मोड चेंज करना हो तो कंट्रोल प्लस एच बटन दबाएंगे तो मोड चेंज हो जाएगा। अब रहा सवाल कि सर आइटम इनवाइस मोड का, अकाउंटिंग इनवाइस मोड का और एड वाउचर का। तो आज का मेन जो टॉपिक है वह पहला क्वेश्चन वह है एड वाउचर पैटर्न। मतलब पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? एड वाउचर। तो चलिए एड वाउचर के बारे में थोड़ा समझिए। जब हमारा बिजनेस, जब कोई गुड्स परचेज करता है, लेकिन वहां पे गुड्स का रिकॉर्ड हमको न देना कि क्या क्या गुड्स खरीदा गया है, बस यह बताया जाए कि खरीदा गया है और टोटल इतने रुपए का खरीदा गया, 500, 5,000, 100 रुपये, 10 रुपए का। मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पे खरीद तो रहे हैं और गुड्स से ही खरीद रहे हैं, लेकिन उस गुड्स का रिकॉर्ड हमको मेंशन नहीं करना, बस हमको बता देना है कितने का माल खरीदे। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा इस्तेमाल करते हैं एज वाउचर। किसका इस्तेमाल करते हैं? एज वाउचर का। बस इसमें बताना होता है कितने से डेबिट और कितने से क्रेडिट। तो ये ऐसा कम्युनिटी कई बार बताया आपको। क्लियर है? चलिए, तो यही क्वेश्चन करना है आपको। सर यह क्या होता है, तो आज से हम पढ़ाएंगे आपको, एक एक करके बताएंगे। आज का जो मेन टॉपिक उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि तीनों एक बार बताएंगे उतना बेटर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, एज वाउचर। एज वाउचर कोई पूछे तो बताना ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें हम परचेज तो कर रहे हैं
और गुड्स ही परचेज कर रहे हैं, लेकिन गुड्स का जिक्र ना करना हो, केवल दिखाना हो कितने का परचेज कर रहे हैं और नगद कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, और ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो तो हमेशा परचेज वाउचर में एज वाउचर का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्या लिखा गया इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए बताया जा रहा है एज वाउचर मोड, कर इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री मतलब गुड्स रिकॉर्ड ना करना हो। मतलब स्टॉक इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं ना, और स्टॉक मतलब क्या है, गुड्स को ही स्टॉक बोला जाता है। बड़े बाबू मतलब इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड ना करना हो। चलिए क्वेश्चन भी दिया है, और क्या दिया है, बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 01। मतलब इनवॉइस नंबर समझना, मतलब जिस सप्लायर से खरीद रहे हैं वो आपको इनवॉइस नंबर दे रहे हैं। जैसे आप फीस जमा करते हो ना, तो आपको देखते हो लिखा हुआ था GIT/नंबर लिखा हुआ, समझे ना। तो ऐसे जब किसी से खरीदेंगे तो कोई इनवॉइस नंबर देगा, किसी आसानी तरीके से रिकॉर्ड मैच करा जा सके, ठीक है, डिटेल देखा जा सके। तो वही इनवॉइस नंबर जो हम जिससे खरीदे थे मिला है क्या, 01। लेकिन खरीदा किससे नहीं बता रहा, लेकिन नगद खरीदे, ये बताया जा रहा है। तो आप अगर इसका जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या बने जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बनेगा ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसी को हमको परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप भी बताया जाता है कहाँ कहाँ कैसे जाओगे। चलो हम डायरेक्टली आंसर बताते हैं कैसे हो। तो आ जाते हैं टैली, हम अपना कंपनी ओपन कर चुके हैं। अब अपना कंपनी ओपन करने के बाद से हम आएंगे बाउचर में। कहाँ पे आएंगे बाबू, बाउचर में। और बाउचर में आने के बाद से देखिए आप लिखा है पेमेंट बाउचर, तो आप बताइए आज किसका इस्तेमाल करना है जी, परचेज वाउचर का। और परचेज वाउचर के लिए शॉर्ट रूल क्या होता है, ये अपनाइन होता है। यहाँ पे दबाएंगे अपनाइन, और ये अपनाइन बटन दबाते ही मोड कुछ अलग ओपन हुआ है, ठीक है। तो हमको कंट्रोल+H दबाना है, और देखिए तीनों मोड आ रहा है, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। तो चलिए हम इस्तेमाल करना है एज वाउचर के बारे में। किसका इस्तेमाल करना है, एज वाउचर। एज वाउचर लेंगे, और यहाँ पे सप्लायर का इनवाइस नंबर क्या है, 01 लिख देंगे, 01। क्लियर है। अब किस डेट का क्वेश्चन है, 2 अप्रैल का, 2 अप्रैल का है ना, लेकिन यहाँ पे 1 ही अप्रैल देगा। आपको सर क्यों, हमने पढ़ा था कि दूसरा नंबर है, यह लाइसेंस वाला होता है, कोई डेट एक्सेप्ट कर लेता है, परेशान मत होना। लेकिन डेट यही कंप्लीट करते हैं आगे, मतलब जी जितना क्वेश्चन है उसी डेट को चढ़ा देते हैं आगे, ठीक है। तो हमारा बस 1 अप्रैल लेगा तो 1 मई लेगा, ये तो 1 जून लेगा। इसे हम 1 अप्रैल में क्वेश्चन कर रहे हैं, परेशान मत होना। किसे चेंज करते हैं, इसे लिख देंगे 1/5, देखो मई ले लेगा आया, अगर 1/4 अप्रैल ले लिया ना ना, इससे हम लोग डेट चेंज कर लेंगे, जिस डेट को होगा। अब देखिए यहाँ पे करा क्रेडिट, मतलब क्रेडिट किसको कर रहे हो, तो नगद माल खरीद रहे हैं, तो कैश हमारे पास वहां से जा रहा है, और जा रहा है इसलिए कैश को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें कुछ देना नहीं है हमको, ठीक है। और यहाँ पे इंटर 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 बस बता देना है। तो देखो मेरे पास कैश कैश पड़ा हुआ 22,000, नहीं फिर भी हम 20,000 का माल खरीद रहे हैं, तो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे 20,000 से क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए अब 21,84,845 रुपए बचा है। अब यहाँ पे डेबिट किसको करना है, तो एक परचेज के अकाउंट हम बनाते थे। मैं बोला था जब भी एसेट्स खरीदते हैं तो उसे एसेट्स के अकाउंट बनता है, और गुड्स कोई खरीदते हैं तो परचेज का अकाउंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे Alt+C करना पड़ेगा, और Alt+C करके एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका, परचेज। तो यहाँ पे सिस्टम अकाउंटिंग कहता है कि जब आप लोग क्या करना, टैली में काम करना, तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट। लोकल कब, जब अपने ही राज्य में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। इंटर स्टेट कब, जब अदर स्टेट पढ़ाया था हमने, ये आप लिखेंगे परचेज लोकल, ठीक है। और अंडर ग्रुप बनाएंगे परचेज अकाउंट, क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट। और टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे पूछा जाता है जीएसटी एप्लीकेबल, ई जीएसटी एप्लीकेबल, नो लेजर एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो हम जीएसटी डिटेल आइटम में भरे थे, यहाँ पे कुछ भरना नहीं है, और ये जीएसटी से रिलेटेड काम भी नहीं कर रहे हैं। कर टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स या सर्विस, गुड्स, बस ये सेट कर लेगा आप लोग, और यहाँ पे इंटर, और बस करा नेम ऑफ आइटम, तो ये आइटम का जिक्र हमको नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे इंटर दबा देंगे, अपने आप देखो 20,000 से डेबिट हो जाएगा।
आ गया, चलिए इंटर दबाएंगे और यहां से एक्सेप्ट कर लें। क्लियर है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं एक बात और अभी बोल रहा हूं जो दुश्मनी कोई नहीं है, ठीक है ना। हम पहले जानते थे आपको ना, हम आपको हमको जानते थे। एक बार पढ़ा रहे हैं तब जान रहे हैं, तो ईमानदारी से पढ़ लो और समझ लो। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बताइए क्वेश्चन को देखने के लिए कहाँ जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। चलो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स आज समझाने वाले हैं। जैसे बताओ अभी तक हम क्वेश्चन किए कंट्रा वाउचर का, पेमेंट वाउचर का, रिसिप्ट वाउचर का, क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए, किए। लेकिन अब हमसे रिपोर्ट तो बहुत बड़ा बन गया ना। अब हमसे कोई कह दे बाबू केवल पर्चे हमको एक बार दिखा देते वो देखने में आसानी होता, केवल पेमेंट वाला एक बार दिखाते देखने में आसानी होता। तुम्हें पहले ही चाहता तो पढ़ा देता, लेकिन उतना बेटिंग तरीके से आपको समझ में नहीं आता। तो आज हम 3 वाउचर का इस्तेमाल कर चुके हैं, पेमेंट, रिसिप्ट और कंट्रा। और आज इस्तेमाल कर रहे हैं परचेज वाउचर। तो अगर केवल पेमेंट वाला चेक करना हो, केवल कंट्रा वाउचर वाला चेक करना हो, केवल रिसिप्ट वाउचर वाला चेक करना हो और केवल परचेज वाला चेक करना हो, तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा टॉपिक इसमें दिया है, स्टेप शॉर्टकट भी दिया है, आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। तो बस आप दबाना या 4 बटन, ठीक है। 4 बटन दबा के पूछेगा नेम ऑफ वाउचर टाइप, मतलब वो वाउचर टाइप बताइए जिसका रिपोर्ट आप चेक करना चाहते हो। तो हमने बोला कि सर जितना मैं अभी तक पेमेंट किया हूँ वो ट्रांजेक्शन किसको किसको पेमेंट किया हूँ एक बार में आ जाए, बस हम लिखेंगे पेमेंट वाउचर, लिखा और इंटर दबा दिया। केवल पेमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, मैं पेमेंट का क्वेश्चन 9 किया और टोटल पेमेंट 2,27,050 किया है। अब अगर किसके किसके लिए किया है तो यहां दबा सकते हैं Alt+F4, समझे। फिर से बैक आएंगे वही स्थिति रहेगा, देखो फिर से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम चेक करना था कितने से पैसा रिसीव किया है, तो बस हम दबाएंगे F4 बटन, लिख लेना वाउचर टाइप के लिए शॉर्टकट क्या होता है F4 बटन, वाउचर टाइप के लिए F4 और लिखेंगे यहाँ पे रिसिप्ट। और रिसिप्ट पे आएंगे, इंटर दबाएंगे तो रिसिप्ट का 8 क्वेश्चन किया है और लगभग 20,97,045 रिसीव किया है। अब कहां से रिसीव किया है, Alt+F1 दबा के हम बता दिए हाँ यहाँ रिसीव हुआ। क्लियर है। तो आपसे कोई रिपोर्ट मांगता है तो ऐसे रिपोर्ट भी आप दे सकते हो आसानी तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा किया है और किसी पर्टिकुलर वाउचर का ट्रांजेक्शन देखना हो, एक बार में शो करके देखना हो और से देखना अगर कहीं से नहीं देखना हो तो क्या करेंगे, बताना है F4 बटन दबाएंगे। वाउचर टाइप का शॉर्टकट की होता है, जो वाउचर का ट्रांजेक्शन देखना लिख देंगे, इंटर बटन दबाएंगे, निकल के चला है। आज से करोगे ना आप लोग। चलिए अब डे बुक में आएंगे। अब चलो, अब हमसे एक और सवाल पूछा जा रहा है कि सर चाहे पेमेंट हो, चाहे रिसीप्ट हो, चाहे कंट्रा हो, ठीक है, जितना क्वेश्चन किया हो, ठीक, एक डेट पार्टिकुलर किसी डेट में कितने का पेमेंट किया हो, कितने का रिसिप्ट किया हो, ठीक, कितना परचेज किया हो, कितना सेल किया हो, तो एक पार्टिकुलर डेट का हमको चेक करना, मतलब आज के डेट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है जी। तो आप चेक कर सकते हो एक बार में डे बुक से। अरे ऐसा तो जरूरी नहीं ना है, हम तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, एक दिन पेमेंट, एक दिन कंट्रा, एक दिन रिसीप्ट। जहां काम करोगे तो खरीदोगे उसी दिन, बेचोगे भी, किसी को पैसा दोगे भी, पैसा लोगे भी, बैंक में जमा करोगे, बैंक से पैसा निकालोगे भी, बहुत सारे कंडीशन एक ही दिन में आए, ठीक है। तो सब खोजते रह जाएंगे अलग अलग करके, तो डेट के हिसाब से खोजा जाता है। जब केवल पेमेंट वाला चेक करना था F4, अच्छा उस डेट में क्या क्या हम एक्टिविटी किए हैं, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, एक बार में चेक करना हो तो उसके लिए F4 बटन दबाएं, नहीं उसके लिए F2 बटन दबाएं, डेट के लिए, ठीक है। तो अगर कोई कहता है किसी पर्टिकुलर डेट का ट्रांजेक्शन देखना हो तो F2 बटन दबाएं। और F2 बटन दबाने में देखो लिखा है चेंज डेट, क्या लिखा है, चेंज डेट। तो किस डेट का देखना है, तो सपोज मान लो हम अप्रैल मई दोनों में काम किए, तो कह रहा है 1 मई वाला चेक करा बता दो, तो हम ऐसे लिखेंगे 015, 015 इंटर। तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया हमने, समझे। ऐसे चेक करोगे 10 तारीख का चेक करके बता दो, तो 10 लिखोगे बताएगा कितना क्वेश्चन किए हो। हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं आपको, जी एक ही डेट में आया इसीलिए हम अलग मंथ का रिपोर्ट चेक किया है। अब देखो फिर तुम अप्रैल में चेक करना है तो F2, और F2 बटन दबाने का 1 4, तो देखिए जितना क्वेश्चन किए सब आ जाएगा, समझे। अभी एक मई में क्वेश्चन कर दूंगा, देखना मई वाला दिखाएगा अप्रैल वाला दिखाएगा नहीं। तो जिस डेट का देखना हो F2 बटन दबाएंगे, फिर क्योंकि ऐसा भी कंडीशन आ जाता है
कि सर मान लीजिए हम 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम किए हैं और हमारा जो रिपोर्ट सही से मिल नहीं पा रहा है 10 तारीख से 15 तारीख के बीच वाला, मतलब 1 से लेके 15 तक बहुत अच्छा है, फिर से 25 से लेके 30 तक बहुत अच्छा है, लेकिन 15 से 20 वाला हिसाब थोड़ा मैच नहीं कर पा रहा है, सही से दिक्कत हो रही है, वही हमको चेक करना है। तो जब बिटवीन का इस्तेमाल करना हो कि इस डेट से लेके इस डेट तक, तो उसके लिए कीबोर्ड से दबाएंगे Alt+F2, ये भी लिख लेना, चेंज पीरियड। बता बाबू, देख लो यहाँ तो लड़की इधर बैठे हैं, चेक कर लो गिरा हो तो, कोई पाया हो तो बता दो बाबू, कोई चाबी पाया तुम्हें? नहीं पाया, ऑफिस में पूछ लो एक बार, कोई पाया हो तो दे दे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कहाँ से कहाँ पर, तो एक, हाँ जो कैटेगरी अच्छा ऑप्शन दिया है, अगर एक लिख देते हो ना और स्पेस दबा दो और जैसे एक भी यार तो समझ जाएगा अप्रैल वाला चेक करता। देखो आगे, अब लिखिए या में वाई, तो समझ जाएगा मई, 1 अप्रैल से लेकर मई तक, देखो ऊपर लिखा है डेट, 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक, ऊपर देखिए कोने में राइट साइड, समझे? केवल मई का चेक करना है तो F2 और बस लिख दिया 1 और स्पेस EMAY, बस इंटर, तो मई में भी क्वेश्चन ही नहीं। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन ने बताया, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चेक करते हैं, देखते हैं। तो यही सोल्यूशन बता रहा है कहां कहां तक कैसे जाओगे करो। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स आर ₹30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश टेलर्स, इनका एड्रेस है ट्रांसपोर्ट नगर पड़ौना कुशीनगर, जीएसटी नंबर दिया है, अभी इनवाइस नंबर दिया है 02, मतलब इस बार जो माल खरीद रहे हैं किससे खरीद रहे हैं? रमेश टेलर से, नगर या उधार? नगद ही खरीद रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स में एक सोल्यूशन गलती दिया है, ठीक है, तो परेशान मत होना आप लोग, ठीक है, तो ध्यान देना, किससे खरीद रहे हैं? रमेश से, तो रमेश का लेजर बनाना पड़ेगा, तो सर क्यों? क्योंकि अगर मान लो फ्यूचर में कोई नगद माल खरीदे किससे खरीदे थे, तो रमेश का नाम दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे वो बता दे रहे हैं, लेकिन जो एक्टिविटी जो हमारा हमारे व्यापार से गया तो कैश जा रहा है ना, तो कैश में फर्क पड़ेगा ना कि रमेश में कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को वो समझा रहे हैं, मतलब जब नगद माल खरीदे या नगद माल बेचे तो वहां पे तो कैश में फर्क पड़ेगा, फिर भी हमसे कोई पूछ तो नहीं, हमको ये बताओ किससे नगद माल बेचे थे, ठीक है, और किससे नगद माल खरीदे थे, तो हम तो हमेशा दिखाएंगे कैश, लेकिन नीचे ऑप्शन दिया रहता है कि किससे खरीदे थे और किससे बेचे थे, तो इसीलिए लेजर दिया बनाना पड़ेगा हमें, और कहाँ के हैं तो कानपुर नगर पड़ौना कुशीनगर, और इनका जीएसटी नंबर दिया है 09, किस स्टेट के 09 है तो उत्तर प्रदेश, समझे? तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे पहचान में आ रहा है कानपुर नगर कुशीनगर का है, उत्तर प्रदेश का ही है, और जीएसटी नंबर से भी पता चल रहा है उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान देना, पार्टी जो आएगा पता चलेगा किस एड्रेस का है। तो चलिए हमको लेजर क्या क्या बनाना होगा, कैश का पहले से बना है, परचेज का पहले से बना है, बस हमको आज की क्लास में रमेश का बनाना है, तो चलिए पहले रमेश का बना लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो ले लेते हैं रमेश ट्रेडर, और आ जाते हैं टैली, लेजर बनाने के लिए क्रिएट के बाद लेजर रमेश ट्रेडर्स, और हमारे ये सप्लायर है बाबू, इससे माल खरीद रहे हैं, क्या रहेगा? संडे क्रेडिटर, कहाँ के हैं? ट्रांसपोर्ट नगर कुशीनगर, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर दिया है, क्या दिया है जीएसटी नंबर, जो भी है याद नहीं करना है आपको, बस लिख देना है वहां, बस इंटर करो, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नहीं कर, एक ही जगह जीएसटी डिटेल भरा हमने, वही रहने दीजिए। ओपनिंग बैलेंस भी है क्या इनका कोई, मतलब पुराना हिसाब किताब भी है कोई? नहीं बोला, नहीं सुन नहीं, फिर नया है,
ठीक है, आते हैं और बैक आते हैं। उसके बाद से आ जाएंगे वाउचर और क्वेश्चन सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या दिया इन्होंने 02, इनसे खरीदे इनवॉइस नंबर 2 मिला था। चलिए की डेट का था, देखो मई में एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं, बार मान लो अप्रैल का है मई में कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग मत करना है ऐसा। क्रेडिट किसको दिखाना है आपको, कैश। अरे नगर माल खरीद रहे हैं तो कैश होगा। और देखो जैसे इंटर दबाएंगे और यहाँ पे और नीचे आएंगे, देखो ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे इंटर दबाएंगे तो देखो सप्लायर बिल फ्रॉम क्या लिखा है, कैश। लेकिन हम यहाँ पे नाम बता देंगे, आगे चल के फ्यूचर में कोई पूछे तो बता सकते हैं, तो लिखेंगे रमेश। मतलब फर्क पड़ा वहां पे कैश पे, और यहाँ पे डिटेल में जो पार्टी डिटेल उसको बता दिया रमेश के, लेकिन वहां पे बता देते रमेश का तो दिक्कत क्या होता, यहाँ उधार दिखने लगा, उतना पैसा हमको देना पड़ता, उसीलिए वहां पे नहीं लिखा है, तो दिक्कत होता, कैश को दे दी और बकाया भी है तो नुकसान हो जाएगा, हमको देना पड़ेगा उतना पैसा, इसीलिए वहां पे फर्क दिखाया कैश पे और पार्टी डिटेल बता दिया हमने। सुना रहा है ना, ऐसा होता है कई बार, ऐसा कभी कभी होता है, पता नहीं बताओ किससे खरीदे हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो वहां भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े व्यापार में ऐसा होता नहीं, कैश मिल जाता, दिन भर इतने ग्राहक जाते हैं वो नामवा लिखते रह जाएंगे, समझे ना, तो आप कैश सेल दिखाते रहते हैं बस। आप लोग देखते मॉल वॉल चले जाना, दिखाता रह जाते लोग, ठीक है, तो कैश सेल दिखाता, नीचे तुम्हारा नाम आ जाता है, कभी आता कभी नहीं आता है, वो टाइम के ऊपर होता है, जब टाइम रहता है तो खूब बाकायदे बनाता, नहीं होता बस दिखा देता, व्यापार को मालिक को बस पैसा चाहिए, इतने का सेल हुआ तो मिला कि नहीं, इतने का उधार है तो डिटेल है कि, बताइए 2184 845 है, और भी खरीद ले रहे हैं कितने का, 30,000 का, कितने का 30,000 का, ठीक है, इंटर दबा देंगे, परचेज लोकल ही रहेगा, तो 30 20 कितने का परचेज कर लिया, 50 का, चलो अब ये नेम ऑफ आइटम देना नहीं है और इंटर इंटर एक्सेप्ट। अब देखो बैक आएंगे और कहाँ आएंगे, डे बुक में, मैं बार बार रिपोर्ट इसीलिए बता रहा हूँ, देखो मई में देखो क्वेश्चन दिख रहा है, देख लो, देखो यही परचेज वाला क्वेश्चन, अगर ये F2 बटन दबाएं और 1 अप्रैल कर दें तो ये नहीं आएगा, खोलते रह जाओ, या 5 बटन दबाएं या 4, अभी दिन परचेज, परचेज का 2 क्वेश्चन किया है ना, एक मई में हो गया, एक अप्रैल में हो गया, देखो अप्रैल में देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, और कितने का परचेज है 20,000 का। अब देखो F2 बटन दबाए और 1 मई, तो कितने का परचेज है 30,000 का, मतलब अप्रैल में 20,000 का खरीदा था, अब मई में 30,000 का खरीदा, समझे, फिर हम टोटल चेक करना है, तो अल्ट प्लस F2 और लिखेंगे 1 अप्रैल से हमको बता दो 1 मई तक, तो बता रहा है एक बार अप्रैल में खरीदा 20,000 का और मई में खरीदा 30,000 का, टोटल खरीदा 50,000, हमारा ना, ऐसे भी आपको जाके काउंटिंग करना होगा, मतलब इससे भी फास्ट दिमाग आपका चलना चाहिए, ठीक है, तो हम समझा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है, वहां पे ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे, रिपोर्टें नहीं मिलेगी, ठीक है, सब लोग जाते हैं रिपोर्ट चेक कर लेते, डेट देखने का किस डेट का चेक कर रहे हैं, ठीक है, कहेगा मिल ही नहीं रहा है, पहले हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कौन सा डेट है, पहले सबसे पहले कभी भी रिपोर्ट देखना चाहिए तो रिपोर्ट डेट पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, किस डेट का रिपोर्ट दिख रहा है, अगर जिस डेट का देख रहे हैं वही डेट तो अच्छा है, अगर नहीं है तो सही करो तो आपका रिपोर्ट फाइनल रिजल्ट सही आएगा, अगर डेट गलती है तो भी भले ही क्वेश्चन कर लिया है, और जब डेट में सही नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन मिलवे नहीं करेगा और परेशान लोग खोजते रह जाओ, ठीक है ना, अगर मान लो कोई लड़का फीस जमा कर दे रहा है और वो नहीं चढ़ रहा है और आपको रसीद दे दिया गया है, तो हम कार्बन कॉपी रखें उसका, तो अगर मान लो लास्ट में दिक्कत होता है इशू आता है तो हम बोलते हैं रसीद लाओ, तो रसीद लेकर आते हैं, तो देखते हैं इस डेट का इस बिल का है, तो फीस तो कहीं रखे हैं अलमारी में बॉक्स में कहीं रखे हैं, तो देखेंगे रसीद मैच कराएंगे, उस डेट पर कटा है तो चढ़ा क्यों नहीं, तो देखेंगे कोई इशू होगा इसलिए नहीं चढ़ा है या गलती से भूल गया है, फिर उसी डेट पर चढ़ाएंगे, तब वो हमारा रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं बार बार, तो डेट वाई की रिपोर्ट अच्छे से चेक कर पाते हैं, क्लियर है, हम 2 क्वेश्चन बताए, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं क्या लिखा गया, चलिए अगला है आइटम इनवाइस मोड, क्या लिखा गया है, तो देखिए आइटम इनवाइस मोड ऐसा मोड होता है जिसमें आइटम का जिक्र भी करना होता है, कि कौन कौन सा आइटम खरीदा है, उस पर कितना परसेंट जीएसटी है, कितना परसेंट छूट है, ये सब डिटेल देना हो तो वहां पे आइटम इनवाइस मोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो लिखा गया है
इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अब वाउचर मोड से आइटम मोड में जाने के लिए क्या दबाना होगा? कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन दिया, पढ़ लेते हैं। कहा गया परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश टेड ऑन क्रेडिट विथ इनवॉइस नंबर 21 गुड्स स्टोर केयर वेयर हाउस। मतलब देखिए, इस बार हम खरीद रहे हैं किससे? रमेश से। नगद या उधार? उधार। बिल नंबर है 21। देखिए बताओ, अभी खरीदे तो 02 था, उसके बाद मान लो और तो कस्टमर उसके पास आ रहे हैं ना, तो नंबर उसका बढ़ गया। फिर तब गए थे तो समझो मेरे जाने में जितने कस्टमर खरीद लिए थे, तब हमको बिल नंबर मिला था 21। मतलब 17-18 लोग और कस्टमर खरीद के लिए चले गए थे, तो नंबर ही आपको स्पेशल तो रखेगा नहीं। इतने 01 तक तो आएगा तो 02 देंगे इसको, वो हमेशा बढ़ता जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स के स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं खरीदने के बाद? वेयर हाउस में। मतलब क्या क्या खरीद रहे हैं? सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस खरीद रहे हैं, 2 पीस खरीद रहे हैं, एक का रेट है 21,000, अब 42,000 का खरीद रहे हैं। दूसरा, सोनी एमडीआर खरीद रहे हैं, 3 पीस खरीद रहे हैं, एक का रेट कितना है? 1200। और टोटल कितने का खरीद रहे हैं? 3600 का। और इस पे जीएसटी भी चार्ज है, ध्यान देना। सेंट्रल टैक्स लगेगा और स्टेट टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस बार देखो मैं पढ़ाया था ना, ये बताओ ट्रांसपोर्ट नगर के हैं, पडरौना के हैं, तो लोकल के इंटर स्टेट के हैं? रमेश ये लोकल के है ना, तो आप कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी और जीएसटी, ये जीएसटी। और अदर स्टेट का रहते तो आईजीएसटी। कॉमन सेंस आपको लगाना, हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं आपको, यही अब जरूरत पड़ेगा आपको। रमेश ट्रेडर्स पे क्यों सीजीएसटी जीएसटी लगा? कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओगे? बोलना कि सेम स्टेट है, और जब सेम स्टेट इसीलिए चार्ज करेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अगर यही रमेश ट्रेडर्स अदर स्टेट का रहते तो क्या चार्ज करते? आईजीएसटी। तो अभी लेजर बनाना पड़ेगा, रमेश का बन चुका है। और आइटम का भी हम आइटम चेंज कर चुके हैं, 3,20,000 का। ठीक है, बस हमको बनाना पड़ेगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट। चलिए करके देखते हैं। आ जाते हैं बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से कंट्रोल एफ दबाएंगे, और इस बार इनवाइस, जी, आइटम इनवाइस में आएंगे और इंटर दबाएंगे। अब पूछेगा सप्लायर इनवाइस नंबर, तो देंगे 21। किस डेट का है? तो 1 अप्रैल का ये। कर पार्टी ने किससे खरीद रहे हो? तो नगद रहा तो कैश रखते, उधार है तो रखेंगे रमेश। क्या रखेंगे? रमेश। तो देखो सप्लायर बिल फ्रॉम में रमेश ही रहने देंगे। अब देखो देखते आए तो यहाँ पता चल रहा ना, ट्रांसपोर्ट नगर कुशीनगर पडरौना के हैं, पर यही से पता चलेगा डिटेल से। इन्हें को इससे देखते नहीं पता कर लो हाँ हमारे स्टेट के अदर स्टेट के चेहरे पर नहीं लिखा है किस स्टेट का है, तो आपको डिटेल से पता चलेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया पडरौना का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है और जीएसटी नंबर यह दिया है, इसीलिए यहाँ पे पर्चे लोकल लेंगे। क्या लेंगे? पर्चे लोकल लेंगे, तो लोकल ले लिया। कर नेम ऑफ आइटम, तभी तक परचेज कर लिए 50,000 का, और खरीद रहे थे, इस बार आइटम क्या खरीद रहे यही जिक्र करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्पेस बटन, अब जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो आइटम आ जाएगा। तो पहला क्या है? सैमसंग। तो देखो हमारे पास पहले से 2 पीस पड़ा हुआ है, 2 पीस और खरीद रहे हैं। कहाँ पड़ा हुआ है? इंटर स्पेस दबाएंगे, बता रहा है कि 100। कहाँ पे पड़ा हुआ है? 100 पे ना बेरोज दूंगी ना छावनी, ये पढ़ाया था हमने। तो 100 में पड़ा हुआ 2 पीस, और 2 पीस और स्टोर कर रहा है, लेकिन इस बार वेयर हाउस में लग रहा है। मतलब 2 पीस माल पड़ा हुआ है शॉप में, ये बेचे नहीं है। और जो फिर से खरीद रहे हैं तो सोच रहे हैं अभी तो बिके तो शॉप में मंगवाएंगे फिर से, तो गोडाउन में रख देते हैं, शोरूम में रख देते हैं। इस बार जो रखे हैं कहाँ पर रखे हैं? वेयर हाउस में। तो यहाँ पे ले लेंगे वेयर हाउस। क्या रखेंगे? वेयर हाउस। 2 पीस शॉप में अच्छे से देंगे फिर मंगवाएंगे, तो यहाँ पे इंटर। क्वांटिटी कितना पीस? 2 पीस। और रेट कितने में खरीद रहे हैं? 21,000। तो पिछले साल का भी 21,000 में खरीदे थे, और इस साल भी 21,000 में खरीद रहे हैं, तो चेंज होने की कोई बात नहीं। बस वही लेके और इंटर बटन दबा देंगे, बस हो गया पहला आइटम 42,000। फिर से इंटर बटन दबाएंगे। लेकिन देखो सोनी इंडिया पिछले साल 10,000 में खरीदे थे, नहीं 1,000 है, इस बार 1,200 में खरीद रहे थे। ऐसा मत समझना कि सबको वही ले लेंगे, देखिए इस बार बढ़ गया इसका, क्योंकि हेडफोन इतना चलाते हो तुम लोग, और साल रेट बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 7 दिन पहले पड़ा हुआ है। देखिए इंटर दबाएंगे, इस पे कहाँ पे पड़ा हुआ है? 100 पे 7 पीस, तो पहले बेच रहे तब तो खरीदेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे इस बार वेयर हाउस में रख रहे हैं इसको भी। कितना पीस?
3 पीस रख रहे हैं, तो देखो पिछले साल का क्या रेट था, 1,000 में यही खरीदा है, इस बार देखो 1,200 में हो गया, डिमांड ज्यादा बढ़ गया इसका, महंगा दिए सब, क्वालिटी भी खराब कर दी है, महंगा भी दी इस साल 1,200। ठीक है, इंटर तो अब 36 आएगा, 1,000 मत सेलेक्ट कर लेना। तो वहां पे जो क्वेश्चन हुआ है ना नोट में 1,000 पे हुआ है, देखना सोल्यूशन जो बना है, तो परेशान मत होना सर मेरा मैच नहीं कर रहा उसका, उसका पैसा अलग आएगा, मेरा पैसा अलग आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब मेरा जितना आएगा उतना तुम्हारा आना चाहिए, देख लेना। इंटर दबाते हैं, फिर से इंड ऑफ लिस्ट, अब फिर से, अब देखो टोटल आ गया 45,600। तो आप बताओ इसमें जीएसटी जो चार्ज होगा 18% चार्ज, मतलब दोनों आइटम पे 18-18, देख लेना पुराना रिपोर्ट। ठीक, हमको याद नहीं है, तुमको भी याद नहीं होगा, काम करो तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 18% है, तो अगर बताओ 45,600 का 18% जोड़ना है, तो बताया था ना कैलकुलेटर, विश्वास वाला तो कैलकुलेटर ओपन करना, तो कंट्रोल प्लस एन दबाना, और देखो लिखा गया 45,600 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, तो टोटल वैल्यू आना चाहिए 8208 रुपया। अब हमने बोला दोनों में से आधा का बांट लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आधा और स्टेट गवर्नमेंट आधा, 9-9%, तो 41। ठीक है, 41 तो कितना आएगा, 4 रुपया, वही ना। तो क्या 8208 डिवाइड बाई 2, तो देखो 4104, मतलब 4,104 रुपया आना चाहिए, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों एक एक करके, इतना ही आंसर आना चाहिए। तो हम तो आ जाता, लेकिन हम आपके विश्वास के लिए, फिर कैसे पता चलो रियल में सही है, तो रियल में जल्दी कभी गलती बताता नहीं। ठीक है, कंट्रोल हटा देते हैं, देखो इतना ही सेंट्रल टैक्स आना चाहिए। अब कैसे आएगा, तो लेकर इसका भी बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी और लिखेंगे सेंट्रल टैक्स, क्या है सेंट्रल टैक्स। और आप बताइए टैक्स है ना यार, इसका ग्रुप है ड्यूटी इन टैक्स है, क्या रहेगा, ड्यूटी इन टैक्स है, समझे। इंटर दबाएंगे, अब कर टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है, अदर या जीएसटी, जीएसटी है, टैक्स तो बहुत है ना, जीएसटी है। कह रहा है टाइप, टैक्स टाइप, तो सेंट्रल टैक्स है, कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स, अरे सी जो सेंट्रल टैक्स, तो चाहे सीजीएसटी लिखो चाहे सेंट्रल टैक्स पूरा लिखो, सबसे अच्छा सेंट्रल टैक्स लिखो। कह रहा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कितना परसेंट पे सीजीएसटी कैलकुलेशन करेगा, तो हम बोलेंगे 1%। आपका उत्तर क्यों है यहाँ पे नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि बताइए कोई 12% वाला आइटम है, कोई 18 वाला है, कोई 28 वाला है, कोई 5 वाला है, 3 वाला, तो सब को लेकर बनाओ सेंट्रल टैक्स का, दिक्कत होगी। इसलिए बोला जाता है कि केवल आइटम में बना देना, हर जगह उठा ले, इसलिए हम आइटम में भरना बताए थे 18-18%, और आइटम में कहाँ पे, आइटम में भी ग्रुप में भरना बताया था, समझे ना। तो आइटम में जितना परसेंट रहेगा उठा लेगा, चाहे 12 हो चाहे 28 हो चाहे जितना। ठीक है, इसीलिए हम बार बार लेजर न बनाने से बच जाए, इसीलिए यहाँ पे 0 ही रहने देंगे, और इंटर कर राउंडिंग मैथ है, तो हमने बोला नॉट अप्लीकेबल। राउंडिंग मेथड समझ रहे हो ना, दशमलव बाद वाला संख्या तो उसको राउंड करना है कि नहीं करना है, अभी नहीं करना, हम लास्ट में करेंगे जब बिल आएगा तो। ठीक है, इंटर एक्सेप्ट, देखिए 4104 रुपये आ गए, आया। फिर से इंटर अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे स्टेट टैक्स, टैक्स क्या रहेगा यहाँ पे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स, परसेंटेज कैलकुलेशन 0, नॉट अप्लीकेबल, 4100 आ गए। तो टोटल जो बिल बन के आया वो 53,808 रुपए का आया। मतलब हम जो खरीदे हैं रमेश को कितना पैसा देंगे, 53,808 रुपया देंगे। खरीदा कितने का था, 45,600, और टैक्स जोड़ के जो फाइनल वैल्यू आया उसे बोलते हैं टोटल इनवाइस, और जो जीएसटी के पहले जो वैल्यू आया उसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। इतना दिमाग में नोट कर लेना, मतलब क्या क्या खरीदे, तो 45,600 रुपए का खरीदे, तो वही 45,600 रुपए आना वो टैक्सेबल अमाउंट है, और उसी पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो आ गया 4104 रुपया, 4104 रुपया, तो टोटल आ गया 53,808 रुपया, बोलते टोटल इनवाइस, और टोटल हमने खरीदा कितने का था, कितने का खरीदा जीएसटी के साथ। तो अगर कोई पूछे जीएसटी का पहले अमाउंट वो होता उसे क्या बोलते हैं, तो बोलना टैक्सेबल अमाउंट, वो अमाउंट जो टैक्स चार्ज होगा, तब फाइनल वैल्यू है। अब पूछे टोटल इनवाइस, तो दिख रहा है तो जीएसटी पहले से ऐड है, तो उसे बोलना टोटल इनवाइस का मतलब वो अमाउंट जिसमें जीएसटी पहले से मतलब पूरा का पूरा ऐड है, और उसके बाद फाइनल, और उसके बाद एक भी हमको देना नहीं है कोई टैक्स, फाइनल अमाउंट है। तो हम जब इनवाइस देंगे रमेश ट्रेडर,
वो कितने का देंगे? ऊपर है 808 रुपए का, तो पेमेंट कितना करेंगे? इतना ही करेंगे हम। इन्हें टैक्स में कहेंगे गवर्नमेंट को देंगे, नहीं उनको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, और टोटल पैसा हमको इतना ही देना है, 53,808 रुपए। समझे? इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तब सामान आप लेके आओ। तो यह तरीके हैं। अब इंटर, हाँ ये जीएसटी में भी बार बार पूछेगा, जब 50 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देंगे तो 53,000 है ना, इसलिए कह रहा है करो ईबे बिल जनरेट करो। तो मैं बोला था जब भी 50 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते तो ईबे बिल जनरेट करना होता है, तो अभी नहीं करेंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको कैसे जनरेट होता है, इसीलिए बस यहाँ पे नो रहने दो। क्या रहने दो? नो रहने दो। इंटर, और बताइए, हम बताए थे अगेंस्ट रिफरेंस कब आएगा? जब बकाया राशि होगा उसका हिसाब किताब करना हो, एडवांस एडवांस, और ऑन अकाउंट कोई हिसाब किताब पता ना हो, इसका हिसाब किताब पता है ना, किस अगेंस्ट के रिफरेंस, किसके अगेंस्ट? 21, इसके अगेंस्ट हमको कितना पैसा देना है? 53,808 रुपया। समझे? चलिए इंटर। अब चलो मान लो ने बोला 2 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, या अप्रैल में खरीदे मई में पेमेंट कर देंगे, तो कैसे लोग करते हैं? तो आपको क्वेश्चन बना के जैसे हम दिए तो उससे नहीं देगा, वो कहेगा रमेश का जितना बकाया पेमेंट कर दो। तो क्या समझे? मतलब जितना रमेश का जितना बकाया था पेमेंट कर दो, हम पैसा भिजवा दे रहे हैं, या बैंक से पेमेंट कर दे रहे हैं, तो चढ़ाओ जल्दी से। ठीक है, तो कैसे अकाउंट में चढ़ाएंगे? तो पेमेंट कर रहा है तो कहाँ जाएंगे दौड़े दौड़े? जी पेमेंट वाउचर में। किसको पेमेंट कर रहे हैं हम? रमेश को। कर हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो लो यहाँ पे रिपोर्ट में दे दिया, पेमेंट कर दी ऑनलाइन। ठीक है, तो हमको चढ़ाना पड़ेगा, तो कैसे चढ़ाएंगे? तो आप बताओ, रमेश तो पाने वाले हो जाएंगे ना, तो रमेश को सेलेक्ट करेंगे। आ गया? अब रमेश जैसे इंटर बटन दबाएंगे देखो अगेंस्ट आ जाएगा, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट पैसा इतना बाकी है। इंटर कितना बाकी है तो बता रहा है 53,808 रुपया पेंडिंग बिल है। ऐसे काम होता है, कहीं जाते हैं लोग, तो इंटर दबाएंगे। और चलो 53,808 रुपया था, लेकिन हमने पैसा इतना नहीं था मेरे पास, तो 50,000 दे दिया। कितना दे दिया? 50,000। इंटर, मतलब बैंक से दे दिया 50,000। समझे? तो चलो इसको बता दे, चलो दो तरीका बता दे क्या, चलो इसी को यही समझो। इंटो प्लीज, क्रेडिट किससे? एसबीआई करेंट अकाउंट। अब बताओ, बस पेमेंट कर दिया तो चेक बुक से नहीं वैसे ऑनलाइन हो गया बाबू। फिर से मान लो क्या किए, 3,000 कुछ रुपए बाकी है, वो हम कैश भिजवा दे रहे हैं, क्योंकि इतना ही खाते में पैसा था। तो क्या करेंगे, फिर से ले लेंगे रमेश। अब यहाँ पे कितना बचे है? 38,008 रुपए आया ना, 3808 रुपए। बस इंटर, और इंटर इंटर, इसमें भी अगर मान लो कुछ कैश दे रहे हो बैंक से, तो कैसे सेलेक्ट करोगे? तो बैंक से मान लो 3,000 दे दे रहे हैं, कितना? 3,000, तो लिख देंगे 3,000। और कैश, जी जितना होगा अपने आप आ जाएगा वो। बस अब देखो, और रमेश का पैसा क्या होगा? तो रमेश फिर से जा रहे हैं पेमेंट करने, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं पता है, फिर भी देना दे दो। ठीक है, तो हम दे रहे हैं एडवांस इस बार, तो यहाँ लिख देंगे एडवांस। लेकिन मालिक को पैसा दे रहा है, देना है, पता नहीं चला इसमें किसका देना है, तो क्या रखोगे उसको? ऑन अकाउंट। और मालिक जानता है पैसा देना है, लेकिन किसका देना है बिल आया नहीं, लेकिन दे दो। ठीक है, तुझसे बोल रहे हैं ऑन अकाउंट। लेकिन जब एडवांस तुम जान रहे हैं कि जितना बिल का पेमेंट तो सब कर दिया, फिर भी मालिक को थोड़ा माल मंगवाना हमको, फिर पैसा थोड़ा दे देंगे पहले, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ ऑफर हम आपको दे देंगे, पहले दे देंगे तो हम चढ़ाएंगे एडवांस। समझे? तो चारों ऑप्शन हमेशा याद होना चाहिए। अगेंस्ट रिफरेंस पुराने बिल का हिसाब किताब, न्यू रिफरेंस नया बिल जनरेट हो, और ऑन अकाउंट जो कोई हिसाब किताब पता ना उसमें डालेंगे एडवांस, जब एडवांस होगा तो। चलिए पर इतना करिए, नहीं तो थक जाओगे आप लोग, हम पढ़ाते थक गए, यहाँ बहुत बोलना पड़ता।